सेंटर की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, और एक जो तीसरी सरकार, जो तीसरी सरकार भी की जो कंसेप्ट है वो भी भारतीय जनता पार्टी की है कि जिस प्रकार प्रदेश की सरकारें अपना बजट बनाती हैं, खर्चे का और आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं, जिस प्रकार से देश की सरकार भी अपना बजट बनाती है, तो हमारा सबसे पहला विजन तो ये है कि हमारे प्रांत में जो लोकल बॉडी की सरकार है, जो तीसरे लेवल की सरकार है, वो भी सक्षम हो अपनी आमदनी का, अपने खर्चे का लेखे जोखा रखे हो, और जिस प्रकार से देश की ग्रांट, भारत सरकार की ग्रांट प्रदेशों को कुछ ग्रांट मिलती है कुछ हेड्स में, उसी प्रकार से प्रदेश भी लोकल बॉडीज को ग्रांट के स्वरूप कोई बड़े काम है तो वो पैसा दे, लेकिन जो डे टू डे के खर्चे और आमदनी है उसमें जो लोकल सरकार है, चाहे वो नगर पालिका है, चाहे वो परिषद है, चाहे वो निगम है, वो सक्षम बने अपना काम, अपना डेवलपमेंट का काम करने में। हमारा विजन है ये सब जो बेसिक चीजें हैं ये सभी प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हों, और इनकी जिम्मेवारी हमारी जो ये परिषद, पालिकाएं और जो निगम हैं ये मन से इनको संभाले। और भारतीय जनता पार्टी का ये विजन है, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी कमेटी बनेगी, लोग जिसको चुनेंगे, तो हम ये आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इन सभी की काफी जगह हमने जो स्वच्छता है वो पहुंचाई भी है, और भी इसको और अधिक बलशाली और सुंदर बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने इन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी। फिर हमने कई चीजें बनाई हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। अब वो चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, फिर चाहे वो नगर दर्शन की बात हो, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की बात हो, एक ऑटो अपील सिस्टम है, एक सरल के माध्यम से हमने उसमें लगभग जो निकाय के लगभग 35 योजनाएं जो हैं वो उसमें हमने डाली हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या और भी कुछ काफी सुविधाएं हैं। सब ये सिस्टम ऑनलाइन हो। ऑनलाइन होने के बाद भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी, ऐसा हमारा सोचना है। मैं ये भी बात मानता हूं कि जब इतिहास बदलता है, सिस्टम बदलता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अभी जो मेरी जनरेशन है, मेरी जनरेशन कंप्यूटर ओरिएंटेड नहीं है। मुझसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप सब लोग नेक्स्ट जनरेशन के हैं, आप लोग भी कंप्यूटर फ्रेंड बन गए होंगे, लेकिन बहुत आपसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उस समय ये सुविधा का आनंद असली तरह से आएगा। आज हमने एक राशन कार्ड का जो हमने सिस्टम शुरू किया, तो उसमें शुरू में जो डिपो होल्डर्स थे, एक तो उनको ज्ञान नहीं था, दूसरा उनकी नीयत ठीक नहीं थी। तो संकल्प में कुछ उपलब्धियों में ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह के सुधार जो हैं हमारा करने का मन है और हम ये पूरा करेंगे। और भी इसमें हैं कुछ पॉइंट, ये मैंने मुख्य बातें आपको बताई हैं। सभी चौक्स, जितने भी शहरों में चौक्स हैं, उनका महापुरुषों के नाम पर उनका नामकरण करने का प्रयास करेंगे। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का भी हमारा एक योजना है, और सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर, गौशाला, जगह जगह पर हमने जमीन भी ली है, और हमारा विचार है कि आस्ता आस्ता करके जो सड़कों पर बेसहारा हमारी गौ माता घूमती है उसका भी बंदोबस्त करके साफ सिटी, सेफ सिटी, स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाने का हमारा विचार है।
और अलग अलग जगह प्रवेश द्वार, वॉल पेंटिंग। एक विचार और भी है कि जिस प्रकार से इंदौर में एक सराफा बाजार है, अगर आप वहां गए हैं तो ये बताएगी बेटी हमारा सराफा बाजार है। तो इस तरह की भी कोई नई योजना हम कुछ शहरों में पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे, और फिर ये संभव हुआ और लोगों को पसंद आया तो इसका विस्तार भी हम करेंगे। अवैध कॉलोनियों की जहां तक बात है, जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं हमने उनको रेगुलर करने का मन बनाया है। उसमें पहले कुछ नियम टफ थे, उनको भी हमने दूर करके और उनको सरल करके उनको वैध करने का काम भी हम करेंगे। वाटर सप्लाई, सीवरेज, बरसाती पानी की जो निकासी है, उसकी भी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की बात हमने की है। अग्निशमन मशीन ये भी काफी जगह उपलब्ध हैं, जहां भी कोई कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। तो मित्रों, ये सब चीजें हमने अपने संकल्प पत्र में लिखी भी हैं, ये आपको हमने दे दिया है। और भी जितना संभव होगा वो हम शहर को उभारने का, सक्षम बनाने का, सेफ सिटी बनाने का, शौचालयों की भी जो बात है उसको भी हमने काफी इंप्रूव किया है और इंप्रूव करेंगे। इन सब बातों को हम लाकर स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर, पार्किंग की मार्किंग, और इस तरह से हम जो सबसे छोटी सरकार है इसको उभारने का काम करेंगे। इतनी बात मैंने आपके सामने। देखिए, प्रश्न जो है आपका वाजिब है, लेकिन स्मार्ट सिटी बनने में काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा करने की बात है। हमने एक योजना बनाई है, देश की आजादी के बाद से पहली दफा हमने योजना बनाई है कि हमने पूरे प्रांत में 13 क्लस्टर बनाए हैं सफाई के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो आपका स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। इसमें हम जो जितना लेगेसी वेस्ट है हमने पूरे 22 जिलों में 13 जगह के बनाए हैं। अभी तक एक जगह शुरुआत हो चुकी है उसकी, सोनीपत में, और गुड़गांव में जल्द ही शीघ्र शुरू हो जाएगा। तो ये जब तक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं होगा तो हम केवल सुपरफिशियली ये कहकर कि स्मार्ट सिटी बन जाएगा, वो संभव नहीं है। हम उस ओर अग्रसर हैं। हाँ, नहीं, पेंडिंग ही है अभी, क्योंकि एक सोनीपत की जगह ही जो है उसका डिस्पोज और उसका वेस्ट टू सिनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ है। बाकी जगह तो पड़ा ही है। बाकी जगह अभी हमने प्लांट नहीं लगाए हैं। 4 जगह का हमने टेंडर किया है। इस तरह से स्टेप वाइज इसमें समय लगेगा। हाँ, टिपरी चार्जेस हैं, इनके कलेक्शन का है, पहले तो कलेक्शन का है, फिर ट्रांसपोर्ट का है, फिर उसको कन्वर्शन का है। ये सब आस्ता आस्ता समय लगेगा। अभी तो पड़ा ही है, आप मान के समझिए। देखिए, इस तरह की डिटेल हम नहीं बता सकते हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इसमें झगड़े की कहां से बात आ गई? ये तो करो, मैंने जवाब दे दिया आपको। हाँ, मंत्री ने जवाब आपको दे दिया कि कहां कहां किस किस स्टेज पर है। वो सिचुएशन में ब्योरा वाइज नहीं बता सकता। नहीं, एक मिनट मदन जी, मैंने कहा इनको। हाँ, ठीक। तो शहर की सरकार के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है। दे दिया आपने, दे दिया। और डॉक्टर साहब और पूछिए क्या पूछिए, और कोई सवाल हो आपका? आपका जवाब मैंने दे दिया कि जहां भ्रष्टाचार हुआ, जिसका
तो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया है और कई बड़े ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने शहर की सरकार के मद्देनजर किए हैं। बिल्कुल, और आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम दिखा रहे थे। फिलहाल निकाय चुनाव में लेकर संकल्प क्या कुछ रहेगा बीजेपी की ओर से, उसका जिक्र इस संकल्प पत्र में यहाँ पर किया गया है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प पत्र में बातें कही गई हैं वो भी आपको बताते हैं। जवाब मुझे लगता है पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब सामने कोई मैदान में है ही नहीं। कांग्रेस जो हम मुख्य विपक्षी दल था वो अपने सिंबल पे लड़ ही नहीं रहा, तो हम किसके साथ लड़ेंगे? आपस में लड़ेंगे क्या? इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में पार्टी ने यह निर्णय लिया कि साथ जाने में फायदा है। मित्रों, आप सबको जानकारी हमने दी है। जो ये जो संकल्प पत्र है उसको बनाने के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई थी। इसमें फोटो भी छपी है और उनका नाम भी है। आदरणीय कुलभूषण गोयल जी जो पंचकुला के मेयर हैं, आप सब परिचित हैं, उनके सुपरिचित हैं। दूसरे श्री मदन चौहान जी, आप यमुनानगर के हमारे मेयर हैं। और तीसरे हमारे जोहार सैनी जी, आप वन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं सरकार के अंदर। इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सारे इन्होंने संकल्प पार्टी से कंसल्ट करके बनाए हैं। आदरणीय रेणुबाला जी को आप सब लोग जानते हैं, आप करनाल की हमारी मेयर हैं। कुलभूषण गोयल जी हमारे मनमोहन गोयल जी हमारे रोहतक के मेयर हैं। 2 मेयर हमारे बाहर हैं, इस कारण वो नहीं आ पाए, सरदाना जी और दूसरे कौन है, और अवनीत जी, वो बाहर होने के कारण से नहीं आ पाए। तो इस संकल्प पत्र में जो बातें आदरणीय मंत्री